साथियों नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। साथियों, एक कलाम टेस्ट सीरीज है और इन्होंने 21 तारीख को ये पेपर हल करवाया है, पेपर का आयोजन किया था, उसके ये प्रश्न उत्तर है। चलिए देख लेते जल्दी से। ये रीट मेंस के लिए है, मतलब तृतीय श्रेणी जो अध्यापक भर्ती परीक्षा है उसके लिए। चलिए मिलान कीजिए। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान, घर घर औषधि, जन सूचना पोर्टल और राजस्थान जन आधार योजना, इनको मिलान करना है, किससे संबंधित है। तो देखिए इसका उत्तर है ये शुद्ध के लिए युद्ध है, युद्ध की योजना है, अभियान है, ये किससे संबंधित है। तो शुद्ध के लिए जो युद्ध योजना अभियान है ये चिकित्सा विभाग से है। घर घर औषधि ये वन विभाग से है और जन सूचना पोर्टल ये सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग से है और राजस्थान जन आधार आयोजना विभाग से है। आगे देखते, राज्य के मुख्यमंत्री निशुल्क निरोगी राजस्थान योजना कब लागू की गई। सीधा उत्तर आपको बता देते हैं। इसका उत्तर है 1 मई 2022। आगे क्या प्रश्न है, IM शक्ति उड़ान योजना की गलत विशेषता चिन्हित कीजिए। जो सही है वो आपको नहीं बतानी, गलत बतानी है। तो देखिए इसमें क्या उत्तर है। ये सवाल रहेगा, ये माफ कीजिएगा। तीसरा सवाल, इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना के अंतर्गत दूसरी संतान के जन्म पर लाभार्थियों को 5 चरणों में कितनी सहायता दी जाती है। तो ये 6000 उत्तर है। आगे देखते हैं। चौथा, IM शक्ति की गलत जो है विशेषता बताइए। ये योजना 19 नवंबर 2021 को प्रारंभ हुई, ये गलत है, पहले ही गलत है, बाकी सही है। इसके तहत 10 से 45 वर्ष की आयु की किशोरी महिलाओं को प्रति माह 12 सैनिटरी नैपकिन निःशुल्क वितरित किए जाते हैं। इस योजना में राज्य स्तर पर 2 एवं जिला स्तर पर 1 ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए। इस योजना का नोडल विभाग महिला व बाल विकास विभाग है। आगे देखते हैं। राजस्थान में कोई भूखा न सोए की संकल्पना के तहत 8 रुपये में सम्मानपूर्वक बैठकर शुद्ध ताजा पौष्टिक भोजन कराने की कौन सी रसोईया संचालित है। तो उत्तर है इंदिरा रसोई। इंदिरा रसोई। जल जीवन मिशन के तहत कब तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नल से पीने योग्य पानी की आपूर्ति का उद्देश्य रखा गया है। उत्तर है 2024 तक। भोर कार्यक्रम का संबंध है भिक्षुकों के पुनर्वास से। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के संदर्भ में असत्य कथन है। काम मांगने पर 5 दिन में रोजगार उपलब्ध कराना आवश्यक है। इस योजना के तहत नोडल विभाग स्वायत्त शासन विभाग है, ये थोड़ा गलत है। बाकी ये क्या कहते हैं, काम मांगने पर 5 वाला ये गलत है, बाकी सही है। इस योजना का नोडल विभाग स्वायत्त विभाग है। इसका शुभारंभ 9 सितंबर 2022 को खानिया की बावड़ी जयपुर में किया गया। इसके अंतर्गत शहरी निकायों में निवासियों द्वारा मांग पर 100 दिन प्रतिवर्ष रोजगार दिया जाता है। निम्न में से कौन सा शून्य बजट की प्राकृतिक खेती के 4 स्तंभों में नहीं है। बीजा अमृत, मल्चिंग, जीवा अमृत या क्रॉपिंग। तो इसका उत्तर है ये जीवा अमृत। हाल ही में जोधपुर में फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट स्थापित किया गया। इस विश्वविद्यालय किस नाम से जाना जाता है। इसे राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट। प्रदेश की पहली पशुपालन आवास परियोजना राजस्थान के किस जिले में है। तो ये कोटा। 100% सौर ऊर्जा में संचालित होने वाली राज्य का पहला रेलवे स्टेशन गांधीनगर स्टेशन जयपुर, ये उत्तर है गांधीनगर स्टेशन। साथियों, एक प्रश्न था, ये निम्न में से कौन सा शून्य बजट प्राकृतिक खेती के 4 स्तंभों में नहीं है। तो इसका उत्तर साथियों क्रॉपिंग है। ध्यान रखिएगा, थोड़ा गलत बता दिया था, तो क्रॉपिंग है। और राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल बिल्कुल सही है। प्रदेश की पहली पशुपालन आवास योजना राजस्थान के किस जिले में है। तो इसका उत्तर कोटा बिल्कुल सही है। फिर 100% सौर ऊर्जा में संचालित होने वाला राज्य का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है। तो इसका उत्तर है गांधीनगर स्टेशन जयपुर। साथियों, अगर हम ऐसे टिक लगाएंगे तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए हम जल्दी जल्दी आपको उत्तर बता रहे, पेपर हल करवा दे रहे हैं।
तो आप थोड़ा देखिएगा जरूर, क्योंकि नहीं तो ड्यूरेशन कम होगी तो वीडियो का जो एवरेज है वो गिर जाएगा। इसलिए आप थोड़े समय के लिए देख लीजिएगा, हो सके तो पूरा देखिए, हमारे बोलने के अनुसार आप समझ जाइए। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में राजस्थान का लर्निंग आउटकम गुणवत्ता श्रेणी में सर्वाधिक स्कोर रहा, ये कितना रहा है? उत्तर है 168। ब्राजील में आयोजित 26वें समर डेफलिम्पिक्स खेलों में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी अभिनव शर्मा का संबंध किससे है? कुश्ती, बैडमिंटन, टेबल टेनिस या निशानेबाज? उत्तर है बैडमिंटन। जून 2022 में संपन्न हुए चुनाव में राजस्थान बैडमिंटन संघ का अध्यक्ष किसे चुना गया? उत्तर है गजेंद्र सिंह शेखावत। 25 अप्रैल 2022 को रणखार को राजस्थान का 16वां कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया गया। ये राज्य किस जिले में है? तो ध्यान रखिएगा, रणखार है ना साथियों, वो जालोर जिले में है। आरटी अधिनियम 2009 के किस धारा के तहत समुचित सरकार को नियम बनाने की शक्ति प्रदान की गई है? तो उत्तर है धारा 38। आरटी अधिनियम की किस धारा के तहत यह प्रावधान किया गया है कि कक्षा 8 तक की शिक्षा पूरी करने पर बालक को प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा? तो इसका उत्तर है धारा 20। ध्यान रखिएगा, धारा 30, माफ कीजिएगा, धारा 30 के अनुसार यह प्रावधान किया गया कक्षा 8 तक शिक्षा पूरी करने पर बालक को प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। इसके आगे का प्रश्न देखते हैं। आरटी अधिनियम 2009 की 36 धारा के तहत निम्न में से किन धाराओं में दंडनीय प्रावधानों की कार्रवाई सक्षम अधिकारी से बिना पूर्वानुमति नहीं की जा सकती है? तो उत्तर है धारा 13, धारा 18 और धारा 19। इसमें सक्षम अधिकारी की अनुमति आवश्यक है। आरटी अधिनियम 2009 की धारा 29A के तहत राजस्थान की शैक्षिक प्राधिकारी संस्था है RSCRT। बड़े बड़े सवाल है साथियों, काफी लंबे सवाल दिए हैं। आरटी अधिनियम 2009 के अनुसार यदि किसी राज्य में बालक अधिकार संरक्षण आयोग का गठन नहीं किया गया तो यहाँ किसके द्वारा ऐसे प्राधिकरण गठन किया जा सकता है जो राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा किए जाने वाले कार्यों का संचालन करें? समुचित सरकार द्वारा, इसका उत्तर है। राजस्थान आरटीए नियमावली 2011 में आयु के सबूत दस्तावेज में कौन सा सम्मिलित नहीं है? ये अच्छा सवाल है साथियों, बहुत ही अच्छा सवाल है, इसको थोड़ा याद कीजिएगा आप। तो देखिए, अस्पताल रजिस्टर है, आंगनवाड़ी अभिलेख है, माता पिता आयु घोषणा है, आधार कार्ड नहीं है। आरटीए 2009 के मान व मानक के अनुसार किस विद्यालय में 240 छात्र होने प्राध्यापक सहित न्यूनतम संख्या शिक्षकों की संख्या कितनी होगी? तो 7 होगी, 7 शिक्षकों की संख्या होगी। राजस्थान निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकारी नियमावली में 2011 में संबंध को सुमिलित कीजिए। तो इसको सुमिलित कीजिए आप। देखिए, जो राज्य सरकार द्वारा प्रति बालक व्यय की प्रति है, इसका उत्तर नियम 11 है। विद्यालयों की मान्यता नियम 14 है। प्रवेश के लिए विस्तारित कालावधि ये नियम 13 है। और विद्यालय की मान्यता वापस लेना नियम 15 है। अगला सवाल देखते हैं। राजस्थान आरटीए नियमावली 2011 के अनुसार निम्न में से कौन सा कार्य विद्यालय प्रबंधन समिति का नहीं है? कौन सा कार्य विद्यालय प्रबंधन समिति का नहीं है? तो बालक के माता पिता बालक के संबंध में नियमित जानकारी देना, यह सही है। शिक्षकों को ट्यूशन पर प्रतिबंध, सही है। गैर शैक्षणिक कार्यों में शिक्षकों की तैनाती पर रोक, ये भी सही है। और विद्यालय का शैक्षिक कैलेंडर तैयार करना, ये इनका कार्य नहीं है विद्यालय प्रबंधन समिति का। राजस्थान सरकार द्वारा आरटीए नियमावली 2011 किस नियम के वर्ष 2021 में संशोधन द्वारा विद्यार्थियों को निःशुल्क यूनिफॉर्म की हकदारी प्रदान की गई है? तो उत्तर है नियम 8। बालकों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम अधिकार 2009 के तहत प्रथम कक्षा से 5वीं कक्षा के लिए शैक्षणिक वर्ष न्यूनतम शिक्षक घंटे है। शिक्षण घंटे कितने हैं? उत्तर है 800 घंटे, 1 से 5 तक के लिए।
और उसके नहीं तो आगे 1000 घंटे है। निम्न में से महाराणा प्रताप का दरबारी कौन विद्वान था? चक्रपाणी मिश्र। चक्रपाणी मिश्र। निम्न में से राजस्थान साहित्य में श्रेणी में कहानी तथा कथा विद्या संबंधित है? उत्तर है पाठ। निम्नलिखित में से सुमिलित नहीं है। तो शिशुपाल वध कवि माघ सही है, ये तो खंड कादम ये ब्रह्मगुप्त सही है, विरुद्ध छत्री दूसरा आड़ा सही है, रस रणमल छंद ये सैयाजी ये गलत है। सोई सुमिलित नहीं है। हमीर रासो सारंगधर सही है, खुमान रासो दलपत विजय सही है, ढोला मारू कृष्णदास नहीं, कवि कल्लोल है ये तो तीसरा गलत है, हरिरास सही है। अब आगे देखते हैं। निम्न घटनाओं कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए कि पहले कौन हुआ। तो कौन सा कांड सबसे पहले हुआ था इसके अनुसार हमें व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले डाबी कांड हुआ, फिर नीमू छड़ा, फिर जयसिंहपुरा हत्याकांड और फिर डाबड़ा कांड। इसमें नेतृत्वकर्ता का सही सुमिलित नहीं बताइए। दुधवा खारा का जीवन चौधरी, करौली का कुंवर मदन सिंह, कौन इनके नहीं थे वो बताना है हमको। तो दुधवा खारा के जीवन चौधरी नहीं थे, ये गलत है। बाकी करौली के कुंवर मदन सिंह सही है, अलवर के माधु सिंह व गोविंद सिंह सही है, और बरड़ उदी न्यून राम नारायण चौधरी सही है। ट्रेंच आयोग का संबंध किस किसान आंदोलन से था? बिजोलिया, मेव, मारवाड़ या बेगू। तो ट्रेंच का संबंध तो बेगू से था। ये हमने हमारे वो कम्युनिटी में इसमें प्रश्न एक पूछा था कुछ दिन पहले। बिजोलिया में विद्या प्रचारिणी सभा का गठन किसने किया? साधु सीताराम, माणिक्यलाल वर्मा, भूपसिंह, राम नारायण चौधरी। किसने किया? तो ये किया भूपसिंह। मेव किसान आंदोलन के आलोक में असत्य कथन बताइए। तो मेव संकट की जांच हेतु यासीन खां के नेतृत्व में बिलग्रामी समिति का गठन किया गया। ये सही है, ये गलत है, बाकी सही है। मेव किसान आंदोलन का प्रारंभ रोदो में पाले जाने वाले जंगली सूरों के कारण हुआ। मोहम्मद हादी ने अंजुमन खादिम उल इस्लामक नामक संगठन का गठन कर इसे संगठित किया। यह आंदोलन मुख्यतः अलवर भरतपुर में हुआ। सही है। मानगढ़ हत्याकांड के संबंध में असत्य कथन है। असत्य कथन कौन सा है? राजस्थान सरकार ने सितंबर 2012 को मानगढ़ धाम शहीद स्मारक का लोकार्पण किया। यह असत्य कथन है। मानगढ़ हत्याकांड 17 नवंबर 1913 को हुआ, बांसवाड़ा जिले में है। कर्नल शटर ने यह गोली चलाने का आदेश दिया था। यह सही है। वर्ष 1881-82 में उदयपुर राज्य में भील विद्रोह का नेतृत्व करता कौन? तो तीनों उत्तर सही है। बिल खफपाल का नीमा, पीपली का खेमा और सकतारी का जोईता, ये तीनों थे नेतृत्व करता। सन 1944 में संत मगन सागर की अध्यक्षता में मीणाओं का अधिवेशन कहाँ हुआ? मीणाओं का अधिवेशन कहाँ हुआ? तो ये नीम का थाना सीकर में। निम्नलिखित में से असुमिलित है। भगत ग्रंथ की स्थापना 1911, समसभा की प्रथम स्थापना 1863, एक ही आंदोलन का प्रारंभ, मीणा क्षेत्रीय सभा का गठन। तो ये उत्तर है समसभा का प्रथम अधिवेशन 1843, ये 1883। ये एक ही आंदोलन 21 सही है, ये भी सही है। ये समसभा का प्रथम अधिवेशन ये 1883 नहीं है। आहट संस्कृति का वह उत्खनन स्थल जो राजसमंद जिले में है, कौन कौन से? गिलून, बालाथल, भगवानपुरा, ओजियाना, इनमें से कौन कौन है? और पचमाता भी है ये। तो केवल 1 और 5, गिलून राजसमंद में है और पचमाता भी राजसमंद, 2 है बस ये। आहट सभ्यता में संबंधित तथ्यों पर विचार कर असंगत विकल्प को चुनिए। तो जो असंगत है बाकी जगह सही बता देता हूं ताकि आपको याद रहे। आहट में उत्खनित चतुर्थ स्तर से तांबे की 2 कुल्हाड़ियां प्राप्त हुई। आहट से संयुक्त परिवार प्रथा का अवशेष प्राप्त हुए हैं। आहट से प्राप्त मृत भांडों में उल्टी तपाई का तकनीक का प्रयोग है। आहट सिंधु सभ्यता स्थल है, ये गलत है। निम्न में से पुरातात्विक अवशेष आहट से प्राप्त नहीं हुआ है। तो लकड़ी से निर्मित नलियों का अवशेष आहट से प्राप्त नहीं हुआ है। निम्न में से कौन सा संत निर्गुणोपासक नहीं है? जसनाती, मावजी, चरणदास जी या दादू दयाल जी। तो जो
मावजी ये संत मावजी निर्गुण उपासक नहीं है। ये मिलाना अलग किया, पाशुपत, रसिक या राम स्नेह, इनमें से मिलाना है कि कौन किसके है। तो जो अलक्य संप्रदाय है वो लालगिरी, पाशुपत है वो लकुलिश, रसिक है अग्रदास जी और राम स्नेही है रामचरण जी। पीपासर, लालसर, रामड़ावास आदि का संबंध किस संप्रदाय से है? विष्णुई संप्रदाय से। संत मावजी के संबंध में निम्न में से असत्य है, सबसे जो असत्य है वो बताइए। तो मावजी ने छोपड़ा नामक ग्रंथ की रचना की, सही है। मावजी द्वारा लासड़िया आंदोलन चलाया गया, ये भी सही है। और मावजी के अनुयायी इन्हें कल के अवतार मानते हैं, ये भी सही है। मावजी ने सांगलिया धूणी की स्थापना की, ये गलत है। निम्न में से कौन सा संप्रदाय राधा को कृष्ण की परिणता मानकर इनकी पूजा करता है? तो निम्बार्क संप्रदाय। सही सुमिलित कौन सा नहीं है ये बताइए। रानाबाई हरनावा नागौर सही है, गौरीबाई डूंगरपुर सही है और भूरीबाई अलग सादरगढ़ उदयपुर सही है। ये रानी रूपा दे सोजत पाली, ये तीसरा गलत है। जिनमें से किस सूफी संत की दरगाह माही नदी के किनारे पर स्थित है? हजरत शक्कर पीर, शेख हमूदुद्दीन से। इसका उत्तर क्या है? देखिए सीधा उत्तर बता देते, चौथा उत्तर है इसका पीर फखरुद्दीन। जिनमें से सुमिलित असुमिलित कौन सा है? तो राजस्थान के नरसिंह जयमलदास सही है। वागड़ की मीरा गौरीबाई, राजस्थान की दूसरी मीरा राणाबाई, ये भी सही है। और ये वागड़ का धनी शेख हमूदुद्दीन नागौरी, ये गलत है। निम्न में से राजस्थान में वर्षा के संबंध में असत्य कथन बताइए। तो दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर वार्षिक मात्रा अपरिवर्तित घटती रहती है। राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा होती है, औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? तो 575 मिमी। राजस्थान में कुल वार्षिक वर्षा का कितना प्रतिशत दक्षिण पश्चिमी मानसून से प्राप्त होता है? तो 90.90 से 95%। थानवेट के अनुसार DAW जलवायु प्रदेश के अंतर्गत निम्न में से कौन से जिलों का संपूर्ण भाग आता है? थानवेट के अनुसार बताना है आपको। ये जो है इसमें DAW वाला में, तो पाली, अजमेर और बूंदी। राजस्थान में धूल भरी आंधियां चलने की आवश्यक दशा कौन सी है? सबसे ज्यादा कहाँ चलती है? गंगानगर में। और कौन सी है आवश्यक दशा? तो ये है सहवनीय क्रिया। कौन सा क्षेत्र राजस्थान में स्टेपी जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है? स्टेपी, तो ये जालोर, पाली, जोधपुर और नागौर सीकर, ये स्टेपी जलवायु में आते हैं। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार इनमें से किस जिले में AW प्रकार की जलवायु नहीं पाई जाती? तो सिरोही में नहीं पाई जाती, झालावाड़, बांसवाड़ा और चित्तौड़ में पाई जाती है। राजस्थान की जलवायु है कैसी है? ये साथियों सवाल हमने अभी जलवायु करवाए ना, उसमें सभी ये सवाल आए। तो हमने क्या इससे देखा देखी तो नहीं करवाए थे, हमने तो अलग से करवाए थे। तो सवाल आया शुष्क, उपाद्र, मानसूनी। राजस्थान की दिन में से कौन सी फसल मावट से लाभान्वित नहीं है? तो देखिए गेहूं, चना, सरसों तो है, ये कपास नहीं है। पूर्वाई से तात्पर्य हवा पूर्व पश्चिम की ओर चलने लगती है। राजस्थान में 2 भागों बांटने वाली सम वर्षा रेखा, ये है 50 सेमी वर्षा रेखा। राजस्थान राज्य में न्यूनतम ग्रीष्मकालीन तापमान अलिखित किया जाने वाला भाग है? उत्तर है दक्षिण पश्चिमी भाग। कंप्यूटर की सबसे तेज मेमोरी कौन सी है? रजिस्टर मेमोरी। 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर उन्हीं में से किसका उपयोग प्रोसेसिंग हेतु किया जाता है? ट्रांजिस्टर, ULSI, इंटीग्रेटेड सर्किट। तो उत्तर है ULSI। पॉम टॉप किस प्रकार का कंप्यूटर है? माइक्रो कंप्यूटर। सर पेपर थोड़ा मिस्टेक हो गया, आगे देख लेते हैं। एक बालक जो एक लक्षण जैसे दुश्चिंता में उच्च और निम्न है, बाद में कई वर्षों में इसी तरह रहता है, ये कथन है आनुवांशिकता के। हाँ बिल्कुल। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यता प्रकट होती है, ये कथन किसका है? ये हॉरलॉक का कथन है। विकास सिप्लेडोकॉल दिशा सिद्धांत के अनुसार विकास होता है, ये सिर से पैर की ओर। कोहलबर्ग ने प्रस्तुत किए नैतिक विकास के चरण।
कोलबर्थ ने प्रस्तुत किए नैतिक विकास के चरण। किस मनोविज्ञान के अनुसार शैशवावस्था की मनोसामाजिक अवस्था विश्वास बनाम अविश्वास की है? एरिक एरिक्सन के अनुसार। वंशानुक्रम में बीजकीय की निरंतरता के नियम के प्रतिपादक है बीजमैन। जैन समाज जिन शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है स्वयं पर विजय प्राप्त करना। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव आदिनाथ का उल्लेख निम्न में से किस में प्राप्त होता है? तो ये उपरोक्त ऋग्वेद में मिलता है, यजुर्वेद में मिलता है, पुराण में भी मिलता है। पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित मार्ग पर चलने वाले को कहा जाता है निर्घंत, भिक्षु, साधु या सन्यासी? तो उत्तर है इसको कहा जाता है निर्घंत। आगे देखते हैं क्या सवाल है। इनमें से जैन धर्म का तत्वमीमांसा सिद्धांत है? उत्तर है अनेकांतवाद। जैन ग्रंथ उत्तराध्ययन सूत्र के आलेख में निम्न कथन का परीक्षण कीजिए। इसे महावीर स्वामी की अंतिम वाणी माना जाता है। इसमें कमलावती नामक रानी का उल्लेख प्राप्त है। ये जैन के श्वेतांबर पंथ का ग्रंथ। तीनों सही है। जैन धर्म के 5 महाव्रत जो पंच महाव्रत है शामिल नहीं है। अस्तेय, अप्रियग्रह, सत्य या त्याग? उत्तर है त्याग। 16 जनपदों का उल्लेख प्राप्त है। अंगुत्तर निकाय, भगवती सूत्र, ऋग्वेद। तो ये 1 और 2 उत्तर है अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र में। निम्न में से कौन सा काल महाजनपद काल को दर्शाता है? तो महाजनपद 600 से 325 ईसा पूर्व। निम्न में से इसकी राजधानी सही सुमिलित में अंग की राजधानी चंपा सही है, गांधार तक्षशिला सही है, कुरु हस्तिनापुर से, मत्स्य की मथुरा नहीं थी, मत्स्य की विराट थी। मथुरा तो सूरसेन की थी या सूरसेन मथुरा की थी? ये सवाल आया था सूरसेन मथुरा वाला 2018 की रीट में। महाजनपदों की राजनीतिक व्यवस्था के संबंध में दिए गए कथन सत्य है? उत्तर है इसका महाजनपद काल परिषदों का चुनाव राजा द्वारा होता था। कलहन रचित राजतरणी के अनुसार अशोक ने किन नगरों की स्थापना की? तो अशोक ने साथियों कलहन द्वारा जो राजनीति है इसमें इसका उत्तर है श्रीनगर और ललित पतन की स्थापना की। कौटिल्य प्रदत्त सप्तांग सिद्धांत में शामिल नहीं है। अमात्य है, बल है, मित्र है, सामंत नहीं है। अशोक के किन शिलालेखों में धम्म को परिभाषित किया गया है? तो दूसरे व 7वें में। मौर्यकालीन शासन प्रशासन व्यवस्था से संबंधित कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है? प्रदेष्टा और वित्त विभाग का प्रमुख, ये सुमिलित नहीं। जिनमें से मौर्यकालीन शिल्पकला का उदाहरण नहीं है? तो मौर्यकालीन शिल्पकला का उदाहरण ये महरौली का लोह स्तंभ नहीं है। बाकी जो दीदारगंज, छवर, पटना, परखम, यशमोती, लोहानीपुर, मानवगढ़ ये सही है। अशोक के शासनकाल में आयोजित तृतीय बौद्ध संधि की अध्यक्षता किसने की? तो तृतीय बौद्ध संधि की जो है ना अध्यक्षता, ये साथ फर्स्ट ग्रेड में आया था एक सवाल कि अशोक ने दूसरी बौद्ध संधि कहाँ किया, ऐसा कुछ सवाल था। तो इसमें अध्यक्षता का पूछा है तीसरी मोगालीपुतिस ने की थी, बुद्ध भिक्षु। अंतिम मौर्य सम्राट था, तो अंतिम मौर्य सम्राट ब्रह्मदत्त था, उसको पुष्यमित्र शुंग ने हत्या कर दी थी और फिर शुंग वंश की स्थापना की। पृथ्वी की सतह से 32 किमी की ऊंचाई तक वायुमंडल कुल द्रव्यमान का कितना प्रतिशत पाया जाता है? ये 99%। सममंडल का भाग नहीं है। क्षोभ, मध्य, आयन या समताप? सममंडल का भाग नहीं है, तो ये सम आयन मंडल नहीं है। निम्न से तापजन्य पेटी नहीं है, तो उत्तरी उपद्रवीय निम्न दाब पेटी नहीं है। सनातनी पवने में शामिल है ध्रुवीय पवने।
समुद्र तल पर औसत वायुमंडलीय दाब कितना होता है? समुद्र तल पर औसत, ये जो का प्रश्न है, तो इसका उत्तर साथियों है 1013.2 मिली बार। चक्रवात पवनों की दिशा होती है, चक्रवात पवनों की दिशा होती है उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के विपरीत दिशा में। पवनों की दिशा व वेग को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है उत्प्लावन बल। निम्न में से कौन सा एक स्वतंत्र अनुच्छेद 19 में नहीं दी गई? कौन सी स्वतंत्रता जो अनुच्छेद 19 में नहीं दी गई है? तो उत्तर है अंतःकरण की स्वतंत्रता इसमें शामिल नहीं है, बाकी सब है। अनुच्छेद 25 में उपबंधित धर्म की स्वतंत्रता निम्न में से किसके अधीन है? लोक व्यवस्था के, सदाचार के और स्वास्थ्य के। ये तो तीनों सही। अनुच्छेद 35 के अनुसार मूल अधिकारियों से संबंधित उपबंधों प्रभावित करने के विधान बनाने की शक्ति है केवल संसद को। अनुच्छेद 29 के अनुसार राज्य द्वारा पोषित व राज्य निधि से सहायता पाने वाले किसी शिक्षा संस्था में प्रवेश किसी भी नागरिक को केवल के आधार पर वंचित नहीं किया, धर्म, मूल, वंश और जाति। उत्तर है इसमें धर्म, मूल, वंश, जाति और भाषा। इनमें से कौन सा शोषण के विरुद्ध अधिकार में शामिल है? दिव्यांगों के कार्य नियोजन पर रोक, ये शोषण के विरुद्ध अधिकार। बाकी बाल श्रम है, बेगार है, मानव विक्रय, ये सब इसमें आता है। इनमें से वाद सर्वप्रथम मूल ढांचे सिद्धांत को प्रतिपादित किया केशवानंद भारती। साथियों, और अगर आपको ये बाकी प्रश्न भी चाहिए तो पूरा पेपर चाहिए तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, आपको टेलीग्राम पर पूरा पेपर अपलोड कर दिया जाएगा। धन्यवाद।